तब मन हरिषि बचन कहराओ, मुनि यस कृपा न किन्हु काहू। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावहु बारा। फिर राजा दशरथ जी ने मुनि जी से पूछते हैं कि हे मुनि, आप ये बोलें कि ऐसी कृपा तो आपने कभी ना की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर ना लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बत मैं हो बसना था। तब मुनि बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बड़ा ही सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित उन्हें लौटा जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, किन कहति कल्याण। सियापति रामचंद्र शंकर जय उमा। मुनि बोले कि हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म यज्ञ की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथापन पायहु सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारे। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि यह सुनकर राजा जी कहते हैं कि हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। वे बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथेपन में ये 4 पुत्र पाए हैं, आपने अपनी बात विचार कर ना कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वो भी आपको एक पल में ही दे दूंगा। सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र हैं। सुनि नृपिंगिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाए, जिसे राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मैंने मेरे प्राण नाथ सुत धोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने आदरपूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाए और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि को सुपुत्र कर दिया। फिर श्री रामचंद्र जी माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले।